गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। हम लोग टेंस चैप्टर के अंतर्गत पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे थे, जिसमें से हम लोगों ने अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस पढ़ लिया था। आज हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। अनुवाद करने के नियम, अनुवाद का क्रम जानेंगे। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। क्या सोने से पहले तुमने दूध पी लिया था? क्या जाल फैलाने के बाद उसने मछलियां पकड़ी? क्या डॉक्टर के पहुंचने से पूर्व रोगी मर चुका था? तो अनुवाद के नियम। क्या से शुरू होने वाले वाक्यों में अर्थात यस और नो टाइप के क्वेश्चंस में हैड कर्ता से पूर्व प्रयोग किया जाता है तथा क्रिया की मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। दो वाक्यों वाले वाक्यों में पहले हुआ कार्य का अनुवाद पास्ट परफेक्ट टेंस में और बाद में होने वाले कार्य का अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। जैसे क्या सोने से पहले तुमने दूध पी लिया था? यहाँ दो काम हुआ है, एक सोने का और दूध पीने का। तो जो काम पहले हुआ है, दूध पी लिया था पहले, तो इसका मतलब पहले काम दूध पीने का हुआ, तो यहाँ पास्ट परफेक्ट होगा। और सोने का काम बाद में हुआ, तो इसमें पास्ट इंडेफिनिट होगा। दोनों वाक्यों को बिफोर या आफ्टर से जोड़ते हैं। अनुवाद का क्रम रहता है, हैड पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पहले होने वाले कार्य में इस तरह से रहेगा, बाद में होने वाले कार्य में जो है वहाँ क्वेश्चन वर्ड वाले वाक्यों में पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बिफोर, पहले होने वाले कार्य में बिफोर और बाद में होने वाले कार्य के लिए आफ्टर। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये बाद में होने वाला कार्य अगर है तो डिड पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आफ्टर, फिर सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब अनुवाद को देखें। क्या सोने से पहले तुमने दूध पी लिया था? तो यहाँ पीने का कार्य पहले हुआ, तो क्या पहले आया तो हैड का प्रयोग पहले होगा। हैड यू ड्रंक द मिल्क बिफोर यू स्लेप्ट? सोने का कार्य बाद में हुआ, तो स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट होता है, तो यू स्लेप्ट सेकंड फॉर्म हो जाएगी। हैड यू ड्रिंक द मिल्क बिफोर यू स्लेप्ट? क्या जाल फैलाने के बाद उसने मछलियां पकड़ी? डिड ही कैच द फिश आफ्टर ही हैड थ्रोन द नेट्स? अब चूंकि यहाँ डिड आ गया है, तो डिड आने के बाद जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म न होकर के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और हैड का प्रयोग होगा आफ्टर ही हैड थ्रोन द नेट्स। तो क्या जाल फैलाने के बाद उसने मछलियां पकड़ी? डिड ही कैच द फिश आफ्टर ही हैड थ्रोन द नेट्स? क्या डॉक्टर के पहुंचने से पूर्व रोगी मर चुका था? हैड द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम? तो अनुवाद का क्रम, पहले होने वाले कार्य में हैड, क्या पहले आया तो हैड पहले, सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। क्वेश्चन वर्ड वाले में पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हैड प्लस
सब्जेक्ट फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बाद में होने वाले कार्य के लिए डिड फिर वर्ब सब्जेक्ट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर आफ्टर सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब एक्सरसाइज नंबर 1, निम्नलिखित वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। खाना खाने के बाद नौकर ने क्या किया था? What did the servant do after he had eaten the food? क्या माँ के आने से पहले वह भोजन कर चुकी थी? Had she taken the meal before the mother came? क्या मेरे बाहर जाने से पूर्व भिखारी जा चुका था? Had the beggar gone before I went out? क्या गायें सूरज छिपने से पहले घर आ गई थी? Had the cows came home? Had the cows come? थर्ड फॉर्म हो जाएगा come came come. Had the cows come home before the sunset? मेरे आने से पहले तुम क्यों चले गए थे? Why had you gone before I came? क्या डाकिये के आने के बाद तुमने पत्र लिखा था? Did you write a letter after the postman had come? क्या चोरों के भागने के बाद कुत्ते भौंके थे? Did the dogs bark after the thieves had run away? क्या शेर के आने के बाद शिकारी ने बंदूक नहीं चलाई थी? Did the hunter not fire the gun after the lion had come? एक्सरसाइज 2 मिसेलियस मिश्रित है। निम्नलिखित वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। द बेल हैड रंग बिफोर आई रीच द स्कूल। रात होने से पहले उसने दीपक नहीं जलाया था। ही हैड नॉट लिट द लैम्प बिफोर नाइट फेल। क्या गाड़ी चलने से पूर्व गार्ड झंडी दिखा चुका था? हैड द गार्ड शोन द फ्लैग और सिग्नल बिफोर द ट्रेन स्टार्टेड। बाजार जाने से पहले तुमने काम किया था। बाजार जाने से पहले तुमने काम किया था। यू हैड डन द वर्क बिफोर यू वेंट टू द मार्केट। पुस्तक समाप्त करने से पहले मैं नहीं सोया था। आई हैड नॉट स्लेप्ट बिफोर आई फिनिश द बुक। मैं चिड़ियाघर पहले कभी नहीं देखा। आई हैड नेवर सीन द ताजमहल बिफोर। निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। अंग्रेजी में दिए गए, इसका हिंदी में अनुवाद करना है। ही हैड ऑलरेडी हर्ड ए पोएम। उसने कविता पहले ही सुनी थी। द फादर हैड नॉट स्लेप्ट बिफोर माई सिस्टर केम। मेरी बहन के आने से पहले पिताजी नहीं सोए थे। हैड शी फिनिश्ड हर होमवर्क बिफोर इट रेन्ड। क्या वर्षा होने से पहले वह अपना गृह कार्य समाप्त कर चुकी थी। You had written the story before your friend came. अपने मित्र के आने से पहले तुम कहानी लिख चुके थे। The teachers had not reached school before the principal came. प्रधानाचार्य के पहुंचने से पूर्व अध्यापक स्कूल नहीं पहुंचे थे। The train had not started before my brother reached the station. मेरे भाई के स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन नहीं चली थी। थैंक यू। इस सभी को आप लोग अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा और अच्छी तरह से इसको पढ़िए और समझिए। थैंक यू।